हेलो, दिस इज एडवोकेट हिमांशु शाह एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज के बाद क्या क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं, घर वाले क्या क्या ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं, ये पूरी वीडियो इसी के ऊपर डिस्कस करने के लिए बनाई है। क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल, ये क्वेश्चन रहता है जब भी वो कॉल करते हैं कि सर घर वालों ने ऑब्जेक्शन लिया, तो घर वालों की मर्ज़ी नहीं है, घर वाले नहीं चाहते कि वो लड़की जो है, या घर वालों किसी अगर लड़के के घर वाले हैं तो वो नहीं चाहते कि लड़का जो है उनकी मर्ज़ी के बिना कहीं पे शादी करें। तो क्या घर वाले इसमें ऑब्जेक्शन ले सकते हैं? क्या क्या ऑब्जेक्शंस कोर्ट मैरिज में या मैरिज रजिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं? देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं कि कोर्ट मैरिज जब भी आप करते हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो सारे लीगल और मेंटेनेबल ऑब्जेक्शंस होने चाहिए। लीगल और मेंटेनेबल ऑब्जेक्शंस किस तरह से हुए? मान लीजिए कि आप अगर कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उसमें जो भी डिटेल्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। कुछ लोग कॉल करते हैं, वो कहते हैं जैसे कि किसी की उम्र कम है कि सर इसमें उम्र बढ़ा के अगर हम कोई सर्टिफिकेट लगा दें, हम मना कर देते हैं उनको कि नहीं, इस तरह से नहीं होगा। क्योंकि अगर घर वालों ने ऑब्जेक्शन लिया तो आपकी शादी जो है वो कैंसिल हो सकती है, वॉइड हो सकती है। तो अब इसके ऊपर वॉइड क्यों होती है कि जैसे किसी की उम्र कम है, लड़की की 18 पूरी नहीं है, लड़के की 21 पूरी नहीं है। कुछ कॉलर जब कॉल करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि उन्हीं की इसी एज के अंदर या उम्र को बढ़ा के शादी कर दी जाए। अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो माँ बाप के पास आपके और भी प्रूफ्स हैं जिनको दिखा के वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, और अगर वो ऑब्जेक्शन कोर्ट में गया तो आपकी शादी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। दूसरी बात ये आती है मैरिटल स्टेटस। आप दोनों में से अगर कोई शादीशुदा है, क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग कॉल करते हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और वो ये चाहते हैं कि हम दूसरी मैरिज करें, और दूसरी मैरिज का तरीका क्या है। जब तक वो प्रॉपर तरीके से डाइवोर्स नहीं होता तब तक आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने छुपा ली तो भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ सकता है। किसी का हस्बैंड है या किसी की वाइफ है, उसने अगर ऑब्जेक्शन लिया तो भी शादी जो है आपकी वो वॉइड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तीसरा ऑब्जेक्शन क्या रहता है? तीसरा ऑब्जेक्शन इसके अंदर ये रहता है कि जैसे लड़का और लड़की आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर तो नहीं है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी कर रहे हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ये हुआ कि आपस में कोई ऐसा भाई वाला बहन वाला रिश्ता तो नहीं, जैसे कज़न्स के अंदर शादी तो नहीं हो रही। मामा, चाचा, बुआ, फूफा, ताऊ, इन सब के बच्चों में अगर आपस में शादी आप करते हैं एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, तो वो अलाउड नहीं होती, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आता है। तो ये वो सारी चीज़ें, मुझे बताने का मतलब ये है कि ये उस तरह के ऑब्जेक्शंस है। ऑब्जेक्शंस को ये नहीं होता कि किसी के माँ बाप ने कंप्लेन या ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया कि लड़की ने हमारी मर्ज़ी के बिना शादी करी या लड़के ने हमारी मर्ज़ी के बिना शादी करी। ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि उनकी मर्ज़ी के बिना शादी हो रही। जब आप अपनी डिटेल्स में गड़बड़ी करते हैं, कम उम्र के हैं, ज़्यादा बता के कर रहे हैं, शादीशुदा हैं बिना बताए अनमैरिड दिखा के कर रहे हैं, डाइवोर्सी है, डाइवोर्स डिक्री नहीं है या कुछ भी नहीं है, आपने अनमैरिड दिखा दिया। आपके पास अगर आप आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपने वो नहीं बताया और शादी कर ली, फिर जो ऑब्जेक्शन हुआ तो उसके हिसाब से वो केस ख़त्म हो जाता है। या डाइवोर्स का मैटर जो है वो अंडर ट्रायल चल रहा है, अभी तक उसमें आपको डिक्री नहीं मिली है और आपने वहाँ पे अनमैरिड अपने आप को शो करके और शादी कर ली। ये आप छुपा के शादी, रजिस्ट्रेशन, कोर्ट मैरिज, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। इनलीगल काम तो हम लीगल के बारे में बता सकते हैं, इनलीगल तो खैर कोई कहीं से भी करे, उससे तो हमें कोई वो नहीं है। बट होने के बाद इस शादी का कोई मतलब नहीं। वो जो आपके पास पेपर है वो एक रद्दी का टुकड़ा है, उसका कोई लेना देना नहीं होता, ना ही उसकी कोई वैल्यू या वैलिडिटी होती है। क्योंकि लोगों का पूछना ये भी रहता है कि सर एक बार कोर्ट मैरिज कर ली, एक बार मैरिज करके रजिस्ट्रेशन कर ली, फिर क्या होगा? मतलब कि वो ये सोचते हैं कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन देके या कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी चाहिए थी आपने नहीं दी, जैसा कि मैंने बताया, उसको छुपा के अगर आपने शादी कर ली तो एक बार होने के बाद उस शादी में कुछ नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर गलत इन्फॉर्मेशन आपने दी है तो उस शादी का या रजिस्ट्रेशन का या कोर्ट मैरिज का, स्पेशल मैरिज एक्ट में किसी में भी आप करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
और अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन दी तो कोई आप लोगों को शादी करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आपका लीगल राइट है। तो सावधान रहें, सेफ रहें और कभी भी जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि अगर इस तरह का कोई काम करके आप कोई कदम उठाते हैं तो एक तो आपकी शादी कैंसिल हुई, दूसरा जिस चीज़ से आप डर रहे थे कि घर वालों की नज़र में आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, तो ना सरकार से ना कोर्ट से किसी से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, बल्कि आप खुद ऑफेंसिव हो जाएंगे, ऑफेंडर बन जाएंगे। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, थोड़ा सब्र रखें। जब आपकी सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हों उसके बाद ही आप मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज करके रजिस्ट्रेशन, आर्य समाज, कोर्ट मैरिज, स्पेशल मैरिज एक्ट, जो भी जिस भी आपको रिचुअल से, विदाउट रिचुअल से, जैसे भी आपको शादी करनी है आप उस तरह से शादी कर सकते हैं। किसी से कंसल्ट करें, सही व्यक्ति से करें, किसी वकील से परामर्श लें। अगर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नंबर ऊपर शो कर रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। किसी से भी बात करें, लेकिन जो भी काम करें वो सही तरीके से करें और कानून के दायरे में रहकर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं।